हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पढ़ने वाले हैं। इस पे मैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ाऊंगी। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर भी एक बार लिखकर बताती हूँ। CHO ग्रुप, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए आप ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा पेपर को। फर्स्ट में रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज लिखिएगा और सेकेंड में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो याद करना इजी जाता है। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HI। HI जो होता है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद HI फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट गिव्स N-हेक्सेन। N-हेक्सेन का स्ट्रक्चर देता है ये। दिस कंफर्म्स व्हाट, ये रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में है ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें 6 कार्बन एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी हमने। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन का स्ट्रक्चर आपको याद है क्या? हमने पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में। NH2OH होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। व्हेन दिस हाइड्रोक्सिल अमीन इज ट्रीटेड विद दिस इट विल गिव व्हाट? ग्लूकोक्सिम। ऑक्सिम्स फॉर्म होते हैं, इसमें वाटर बाई प्रोडक्ट होता है। बाकी का स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ऐसा दिखेगा ये। ये रिएक्शन क्या बताती है? दिस रिएक्शन कंफर्म्स दैट दिस ग्लूकोज स्ट्रक्चर कंटेन्स अ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, एक और रिएक्शन है हमने पढ़ी थी इस टाइम पर ही, दैट इज रिएक्शन विद HCN। अगर HCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? इस केस में एडिशन रिएक्शन शो करेगा ये। और एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इस कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। और ये रिएक्शन भी क्या प्रूफ करती है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, नाउ द थर्ड रिएक्शन इज ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होता है? इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it forms 6 carbon atom containing monocarboxylic acid named as gluconic acid. ये क्या कंफर्म करेगा रिएक्शन कि ब्रोमीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बाद भी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा? कार्बोनिल तो होगा, बट कौन सा होगा? वो भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये कंफर्म करती है ये रिएक्शन। ठीक है, नाउ द फोर्थ रिएक्शन इज ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CH3CO with one common O. This is the structure of acetic anhydride. When this acetic anhydride is treated with glucose, it gives glucose pentacetate. CHO ग्रुप वैसा ही इंटैक्ट रहेगा। ये वाले में जो OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? COCH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स 5 OH ग्रुप्स। ठीक है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये इससे कंफर्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ रिएक्शन विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सीडेशन यूजिंग नाइट्रिक एसिड। Nitric acid is a very strong oxidizing agent.
HNO3 के साथ रिएक्शन कैरी आउट करने वाले हैं हम, सो दैट इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स सैकेरिक एसिड. Structure of saccharic acid, COOH, CHOH 4 times and COOH. This is the structure of saccharic acid. Okay, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. एक और हो सकता था कि ग्लूकोज का अगर हमने HNO3 के साथ में ही ट्रीटमेंट किया तो ये डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर ट्रीटमेंट करते तो वो ग्लूकोनिक एसिड बनाता, मीन्स COOH एक ही होता, CHOH 4 टाइम्स होता और दूसरा नीचे CH2OH होता. मीन्स किसका स्ट्रक्चर है ये, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है. और ये क्या कंफर्म करता है कि इसके पास में प्राइमरी OH ग्रुप है. दिस रिएक्शन कंफर्म्स व्हाट, दैट द मॉलिक्यूल कंटेन्स प्राइमरी OH ग्रुप. ठीक है, समझ में आ गई. रिएक्शंस तो ऐसी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज की जो उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रूव करती है. Now the open chain structure of glucose does not explain the following facts. First, it do not explains the condensation reaction with 2,4-dinitrophenylhydrazine. तो आपको पता होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था वो एडिशन रिएक्शंस में 2,4 एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ देते थे वो ग्लूकोज नहीं देता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इट डू नॉट गिव्स एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड. थर्ड, इट गिव्स नेगेटिव शिफ्ट टेस्ट. ये भी हमने पढ़ा हुआ था शिफ्ट टेस्ट के बारे में. एंड ग्लूकोज पेंटा एसिटेट जो होता है इट डज नॉट कंडेंस विथ हाइड्रोक्सिल अमीन. और लास्ट पॉइंट, इट डू नॉट अच्छा ये जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डज नॉट कंडेंस विथ हाइड्रोक्सिल अमीन है ना, इट शोज व्हाट, इट शोज दैट कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है. ठीक. और लास्ट पॉइंट कि एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी ओपन चेन स्ट्रक्चर में. तो एनोमेरिक फॉर्म्स यानी क्या होते हैं, जब C1 कार्बन के ऊपर जब OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है उसे हम एनोमेरिक फॉर्म्स बुलाते हैं. तो यहाँ पर OH ग्रुप था ही नहीं, कार्बोनिल ग्रुप था. ठीक. तो ये सब ड्रॉबैक्स थे ओपन चेन स्ट्रक्चर के, इसीलिए हमें अब आगे क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ना है. ठीक है, समझ में आ गया. प्रैक्टिस करिए, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी रिएक्शंस याद होगी आपको. थैंक यू.